Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine and safe your home and doing your homework regularly in your pen notebook and listen carefully video. So today we are start now lesson 5 geography. The lesson name is water. Lesson 4 एयर के बारे में हमने पढ़ा, तो अब हम वाटर के बारे में जानते हैं लेसन 5 के अंदर। When you think of water, what image come to your mind? जब आप पानी को देखते हो कि तुम्हारे दिमाग में क्या इमेज आती है पानी के बारे में? You think of rivers, waterfalls, pitter, patter of raindrops, water in your taps. Children love to float paper boat in rain puddles. By noon the puddles vanish. Where does the water go? शो तो आपके दिमाग में क्या इमेज आती है? रिवर्स, नदियों में पानी है, वाटरफॉल में पानी है, पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स, यानी कि जो पानी की बूंदें हैं, रिमझिम की बारिश है वो याद आती है, या आपके नल से जो पानी आता है वो उसके बारे में आप जानते हैं। चिल्ड्रन लव टू फ्लो, चिल्ड्रन को कितना अच्छा लगता है जब बारिश हो रही है, उसमें पानी की क्या बना के बोट्स बना के उसमें तैराते हैं। बाय नून द पुडल्स, दोपहर तक गड्ढे का जो पानी है वो बारिश का पानी है वो क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। कहाँ चला जाता है पानी? तो इसके बारे में आपने क्या कभी सोचा है? तो पानी कहाँ जाता है? अब इसके बारे में ही हम रीड करेंगे। द सन्स हीट कॉजेज एवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। सूर्य की गर्मी के कारण जो पानी है वो वाष्पीकरण होकर क्या इसमें चेंज हो जाता है, वेपर में। वेपर बन जाते हैं, वाष्प बन जाते हैं। किसकी गर्मी के कारण? सन हीट के कारण। व्हेन द वाटर वेपर कूल डाउन, और जब ये वाटर वेपर ठंडे होकर हो जाता है, इट कंडेंस एंड फोम क्लाउड्स, ठंडे होकर संघनन होकर या आपस में इकट्ठा होकर क्या क्या बन जाता है? क्लाउड्स, बादल बनता है। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड्स, और बादल से ही बारिश के रूप में कहाँ गिरता है? जमीन पर और सी, समुद्र में। इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो एंड स्लीट, बर्फ, वर्षा या फिर ओलों के रूप में हमारी जमीन पर गिरता है। तो ये क्या हमारी प्रोसेस ऑफ द वाटर साइकिल, ये प्रक्रिया हमारी जल चक्र की है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म्स एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन, एटमोस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। तो हम अगर यहाँ क्वेश्चन पूछते व्हाट इज वाटर साइकिल, तो वाटर साइकिल में क्या है? प्रोसेस होती है वाटर के अंदर, कंटिन्यूसली लगातार चेंज होता रहता है, उसके फॉर्म में चेंज होते रहते हैं, सर्कुलेट होती रहती है वो पानी ओशियन में, एटमॉस्फेयर में और फिर वापस ज़मीन के ऊपर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। जो तस्वीर यहाँ दिखाई दे रखी है कि पहले क्या होता है, एवापोरेशन होता है वाटर, सी से, ओशियन से, लेक से, पोंड से, तो वो एवापोरेट होता है किसके कारण? सनरेज की हीट के कारण। एंड फिर ये एवापोरेशन होकर क्या करता है? कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन से फिर क्या फॉर्म बनती है? क्लाउड्स की, जो ऊपर दिखा रखे है। तो इस तरह से फिर वापिस किसमें? बारिश के तौर पर इसमें आता है। तो आपने यहाँ देखा एवापोरेशन हो रहा है, एवापोरेशन के बाद फिर क्या हो रही है? कंडेंसेशन हो रहा है, फिर किसका फॉर्म बन रही है? क्लाउड की फॉर्म, और फिर वापस किसके रूप में नीचे गिर रहा है? रेन के रूप में। तो ये रेन कहाँ वापस आ रही है? माउंटेन पे, नीचे लैंड पे। तो इस तरह से हमारा क्या है? ये सारा वाटर साइकिल है। ओके, आवर अर्थ इज लाइक ए टेरेरियम। टेरेरियम क्या है? थलशाला जिसमें हम बोलते हैं, जैसे टेरेरियम क्या है? इट इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स, जिस घर के पौधे रखने का एक हम छोटा सा कृत्रिम बनाते हैं, अपने मनुष्य के द्वारा बनाया जाने वाला जो हम छोटे छोटे पौधे रखते हैं उसको बोलते हैं टेरेरियम। तो इसको हम एक्टिविटी के द्वारा समझाते हैं। फिल 1/4 ऑफ ए बिग जार, अब एक बड़ा जार लेंगे विद सोयल, उसके अंदर मिट्टी डालेंगे एंड प्रेस, दबा देंगे इसको अच्छी तरह से। पुट ए थिन लेयर ऑफ ह्यूमन, से उसके ऊपर हम ह्यूमस की खाद है जो उसके ऊपर एक टॉप लेयर डाल देंगे। प्लांट्स, द लार्जेस्ट प्लांट्स, पहले बीच में एक सबसे बड़ा पौधा लगाएंगे एंड देन अरेंज द स्मॉलर वन अराउंड, और छोटे छोटे उसके चारों तरफ छोटे छोटे प्लांट्स लगा देंगे। स्प्रे द अरेंजमेंट विद वाटर, इसके ऊपर पानी का स्प्रे करेंगे। क्लोज द जार, और जो जार है उसको हम बंद कर देंगे। द वाटर दैट एवापोरेट फ्रॉम द लीव्स एंड सोयल, मिट्टी से जो पानी एवापोरेट होगा वो पत्तियों से या निकलेगा। कंडेंस होगा, फिर उसका फॉल बैक इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर, फिर जो पत्तों से है ना
पानी अपने आप गिरना शुरू हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये वाटर साइकिल है। ओके, आवर अर्थ इज लाइक ए टेरेरियम। तो ये जो टेरेरियम हमें समझाया है, हमारी पृथ्वी इसी तरह से एक थलशाला है। सेम वाटर दैट एग्जिटेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिटेड टुडे। जो पानी है हमारी पृथ्वी पर, वो शताब्दियों से आ रहा है, शताब्दियों से उपस्थित है और आज भी मौजूद है। द वाटर यूज ए इरीगेट्स फील्ड इन हरियाणा। अब हरियाणा में हम रह रहे हैं और हम जो पानी अपनी फसलों को दे रहे हैं, मे हैव फॉलो डाउन द अमेजन रिवर 100 ईयर अगो। 100 सालों पहले, क्या पता वो पानी कौन सी रिवर, अमेजन रिवर कहाँ है, साउथ अमेरिका के अंदर, वहां बह रहा हो, और अब हमारे यहाँ कहाँ हो, हरियाणा के अंदर है। तो ये समझाया गया कि वाटर साइकिल, पानी बदलता रहता है, कहीं आता रहता है और चेंज होता रहता है। ओके, द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स। हमारे जो लैंड पर फ्रेश वाटर है वो कहाँ मिलता है, रिवर्स में, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। तो ये कहाँ कहाँ मिल रहा है हमें, ये हमें रिवर्स पर, पॉन्ड्स पर एंड ग्लेशियर, ये 4 चीज मेन पॉइंट्स हैं हमारे, जहाँ जहाँ पर फ्रेश वाटर हमें मिलता है। इसके अलावा सीज कंटेन साल्टी वाटर, जो समुंदर हैं वहाँ क्या मिलता है हमें, साल्टी वाटर मिलता है। द वाटर ऑफ द ओशियन इज साल्टी और सलाइन्स दैट इज कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट। इसमें किसकी ज़्यादा मात्रा होती है, नमक की ज़्यादा मात्रा होने के कारण ये पानी ओशियंस का या सी का नमकीन होता है। सो लुक एट दिस मैप। इस मैप में हम पहले ध्यान दें, इसमें ओशियंस हैं और कंटिनेंट्स हैं। तो ये इधर हमें साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है हमारा साउथ अमेरिका, ये क्या है हमारा नॉर्थ अमेरिका। तो ये इधर इससे दिखाई दे रहा है, इधर पैसिफिक ओशियन, ये हमारा अटलांटिक ओशियंस। अब हमारा ये है अफ्रीका कंटिनेंट्स, ये है इंडियन ओशियंस, ये हमारा इधर एशिया कंटिनेंट, और ये इधर है यूरोप। पहले एशिया और यूरोप इकट्ठा थे, जिसको यूरेशिया बोलते थे। यूराल माउंटेन के द्वारा, यहाँ यूराल माउंटेन के द्वारा इसे बांटा गया है। ये यूरोप और ये हमारा एशिया कंटिनेंट्स, ये ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट्स। तो इस तरह से अब ये जो पार्ट है पैसिफिक ओशियंस का, ये आधा इधर है और आधा इधर, ये हमारे क्या है, ओशियंस एंड कंटिनेंट्स। ये नीचे हमारा है अंटार्कटिका और ऊपर है हमारा आर्कटिका। तो ये हमारे ओशियंस हैं, कंटिनेंट्स हैं, इनके बारे में आपने अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो ये जो ओशियंस के अंदर वाटर है, जो ब्लू पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, इस वाटर से ही हमेशा सूर्य की गर्मी के कारण पानी एवापोरेट होता रहता है और वाटर वेपर बनता रहता है, और फिर ये कंडेंस होके फिर किसके फॉर्म में बन जाते हैं, बादल के फॉर्म में बन जाते हैं, और फिर वापस रेन के रूप में या स्नो के रूप में वापस आते हैं। अमाउंट ऑफ डिसोल्व साल्ट, यानी कि जो सी के अंदर पानी है उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा है, सॉल्ट की। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल साल्ट दैट यू ईट। जो नमक हम खाते हैं, जिस नमक का यूज हम खाने के लिए करते हैं, उसको उसमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, यानी कि हमारी जो लैंड है, लैंड पर पानी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है। तो वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हम सबको पता है कि जो हमारी अर्थ का कितना पार्ट पानी से ढका हुआ है, 3/4 पार्ट, यानी 4 हिस्सों में से 3 हिस्सों पर क्या है, पानी है। इफ देर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, वाई डू वी मैनी कंट्री फेस वाटर। इतना ज़्यादा पानी होने के बाद भी अनेक देशों में किसकी कमी है, पानी की कमी है। कैसे पानी, फ्रेश वाटर की कमी है। इज ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस। क्या पृथ्वी पर जितना पानी है वो सब हमारे यूज के लिए है। द फॉलोइंग टेबल गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज परसेंटेज। परसेंटेज में जो पानी है नीचे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इसमें ओशियन में, महासागरों में ज़्यादा पानी है 97.3। तो ये कैसा पानी है, सलाइन, यानी कि नमकीन पानी है। ये जो है नमकीन पानी है। सेकेंड आइस कैप्स, जो जमा हुआ है ग्लेशियर्स में 0.2. फिर हमारा ग्राउंड वाटर कितना है 0.68। फिर फ्रेश वाटर लेक्स में कितना है 0.009। आइलैंड
इनलैंड सी और साल्ट लेक्स में है 0.009। एटमॉस्फेयर के अंदर जो नमी बनी रहती है वो 0.0019 और रिवर्स के अंदर सिर्फ कितना है 0.001 ये परसेंटेज है हमारे वाटर की। तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ मिली है, ओशियंस के अंदर, जो पानी क्या है खारा है, जिसका हम प्रयोग नहीं कर सकता। बाकी जो 3.3% है वो पानी फ्रेश वाटर का है, वो इतने पार्ट्स में बटा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड बाय द सिंपल एक्टिविटीज। हम सिंपल एक्टिविटी के द्वारा इसको समझ सकते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है कि हमारे पास 2 लीटर वाटर है टोटल, यानी कि जो हमारी अर्थ पर जितना पानी है वो 2 लीटर है। इसको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग 12 स्पून दिखाए गए हैं। जैसे हम इसमें देखेंगे 1 ड्रॉप, यानी सबसे ज़्यादा 9 जो आइस कैप में है, 9 स्पून में हमने बांटा वो आइस में जमा हुआ है। 2 स्पून ग्राउंड वाटर यानी ज़मीन के अंदर है। फिर 1 स्पून का आधा पार्ट फ्रेश वाटर लेक में है और 1 ड्रॉप रिवर्स में है। इस तरह से ये पानी का डिस्ट्रीब्यूशन जो ऊपर दिखाया गया था ये इस एक्टिविटी के द्वारा समझाया गया है। तो अब साइड में हम डू यू नो में देखते हैं। सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ साल्ट, किसे बोलते हैं हम, सैलिनिटी क्या होती है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ग्राम्स ऑफ वाटर। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियन इज 35 पार्ट पर 1000। हजार में जो 35वां भाग है वो क्या है, ओशियन की एवरेज है। प्रति हजार का जो 35वां भाग है वो नमकीन की एवरेज है। तो सबसे ज़्यादा एवरेज हमारी कौन से ओशियंस में है, डेड सी के अंदर है। इजराइल हैज़ इसमें 340 ग्राम से पर लीटर ऑफ वाटर के अंदर इतनी ज़्यादा क्या हुआ, नमकीन पानी है वहाँ पर। स्विमर कैन नॉट फ्लोट, जो स्विमर है वो उसमें तैर नहीं सकते उसकी ज़्यादा नमक होने के कारण। ओके स्टूडेंट्स, वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। तो पानी हमारा सबसे ज़्यादा आवश्यक है जीने के लिए। वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। और जब हमें प्यास लगी होती है तो केवल पानी से ही हम अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग इन प्रीशियस रिसोर्सेज व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम पानी, इतने प्रीशियस रिसोर्सेज को, इतने अमूल्य चीज़ को हमें ऐसे ही केयरलेसली से, असावधानी से नहीं वेस्ट करना चाहिए। ये न्यूज़ है कि कहाँ हमारे एक एक बूंद से हम अपनी लाइफ को बचा सकते हैं। सेव वाटर सेव लाइफ्स, तो ये न्यूज़पेपर में हर रोज़ आता रहता है। तो पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ओशियन सर्कुलेशन, ये क्या है कि ओशियन के अंदर, अब मैं अभी पढ़ा था कि हमारे ओशियन के अंदर सबसे ज़्यादा पानी की अमाउंट है। सो सर्कुलेशन कैसे चलता रहता है। देयर इज ए समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फिट ऑन द सी शोर्स। आपको कभी समुद्र के किनारे पैदल चलने से जो मैजिकल अनुभव होता है, द वेट सैंड ऑन द बीच, समुद्र के किनारे पर जो गीली रेत है, द कूल ब्रीज, ठंडी हवाएं हैं, सी बर्ड, समुद्री पक्षी हैं, स्मेल ऑफ द साल्ट इन द एयर, हवा में जो नमक की खुशबू है, स्मेल है, म्यूजिक ऑफ द वेव्स, जो लहरों का उठना या गिरना, उससे जो म्यूजिक की आवाज़ आ रही है वो सुनकर, एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग। तो सब चीज़ें हमें कैसी प्रतीत होती हैं, अच्छी लगती हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। अनलाइक द काम वाटर ऑफ पोन्ड्स एंड लेक्स, यानी कि जैसे पोन्ड्स के अंदर, तालाब के अंदर या झील के अंदर जो पानी होता है वो शांत होता है, वो मूविंग नहीं करता है। ओशियन वाटर कीप मूविंग कंटिन्यूसली, और जो समुद्र के अंदर पानी होता है वो हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यू मूविंग करता रहता है। इट नेवर स्टिल, ये हमेशा कभी स्थिर नहीं रहता है। द मोमेंट दैट ऑकर इन ओशियंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज, इसको समुद्र की जो मूविंग है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। वेव्स मीन तरंगी, टाइड मीन ज्वार भाटा, करंट्स मीन धाराएं, गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं, ये सब क्या है, सर्कुलेशन है किसका, ओशियंस का अंदर। तो बाकी हम कल करेंगे। यहाँ तक उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। एक और ध्यान दें, डू यू नो में मार्च 22 को हम किसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वाटर डे के। वहन द नीड टू कंजर्व वाटर इज रेनफोर्स्ड इन डिफरेंट वेज, जो बारिश का पानी है उसको हम अलग अलग तरीकों से सुरक्षित रख सकते हैं अपने यूज के लिए। आज इतना ही करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।